इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। स्वयं को सुखी बनाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। सुख न तो बाहर की वस्तुओं में होता है, सुख न व्यक्तियों में होता है, सुख न शरीर में होता है, सुख हमारे भीतर होता है। बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, भीतर ही उसे खोजने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के भीतर, हर आत्मा के भीतर यह छिपा हुआ है, ढका हुआ है। बस उस पर्दे को दूर करने की आवश्यकता है। जमीन में पानी होता है कि जमीन में पानी लाया जाता है? थोड़ा सा इस विषय को समझ लीजिए। दो वर्ड्स आते हैं, एक डिस्कवरी और सेकंड इन्वेंशन। सभी लोगों ने सुना होगा डिस्कवरी के बारे में भी और इन्वेंशन के बारे में भी। डिस्कवरी क्या कहलाता है? खोज। और इन्वेंशन क्या कहलाता है? आविष्कार। इन्वेंशन उसका किया जाता है जो होता नहीं है, और डिस्कवरी उसकी होती है जो होती है वस्तु, लेकिन हमें ज्ञात नहीं होती है। हमें सुख को डिस्कवर करना है कि इन्वेंट करना है, इस बात को समझे। जैसे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहले थे नहीं इस दुनिया में, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इन्वेंशन होता गया, नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स दुनिया को मिलने लगे, जिसका एग्जिस्टेंस था नहीं, लेकिन अपने दिमाग के माध्यम से साइंटिस्ट लोगों ने उसे इन्वेंट करके दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। लेकिन डिस्कवरी में वो वस्तु होती अवश्य है, बस हमें ढूंढना है वो है कहाँ। तो सुख को डिस्कवर करना है कि इन्वेंट करना है, इस बात को समझे पहले। क्या करना है? इन्वेंट करना? नहीं, इन्वेंट तो नहीं करना। जो ब्लिस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अब उसे हमें खोजना है। खोजना कहाँ है? अभी दूसरा क्वेश्चन उठता है, खोजना बाहर कि खोजना भीतर? जमीन में पानी होता है,
जमीन से पानी कैसे मिलता है? इस एग्जाम्पल को समझ लोगे तो बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। क्या करना होता है पानी को प्राप्त करने के लिए? खुदाई करना होता है, पत्थर की उन लेयर को निकाल करके अलग करना होता है, मिट्टी को दूर करना होता है। जितने वो पत्थर निकलते चले जाएंगे, डीप में हम पहुंचते चले जाएंगे। एक स्टेज वो आएगी, वो सोर्स हमें एकदम नजर आ जाएगा। तो जमीन में पानी हमने कहीं से लाया नहीं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। बस उन पत्थरों को निकालने की और मिट्टी को निकालने की आवश्यकता थी। जैसे ही वो ऊपर की लेयर्स निकलती चली जाती हैं, वैसे ही जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अलग अलग एरियाज में उतने ही गहराई तक पहुंचना पड़ता है। हिल एरिया में और ज़्यादा डीप डिगिंग करते हैं, तब कहीं जाकर के वो पानी का सोर्स मिलता है। और जहाँ वाटर लेवल अच्छा रहता है, वह ज़्यादा खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ा सा खोदा तो पानी एकदम सामने नजर आ जाता है। ऐसे ही हम सबके साथ भी है, आपके साथ भी है। ऐसे ही उस सुख के साथ भी है। सुख हमें कहीं बाहर से नहीं लाना है, सुख हम सब के भीतर है। बस हमें करना क्या है, उन पत्थर और मिट्टी की लेयर्स को निकाल करके अलग करना है। अब वो लेयर्स कौन सी होती हैं बताएं? जो सुख को प्रकट नहीं होने देती है। कौन सी लेयर्स हैं? वो पत्थर कौन से हैं जो हमारे सुख को प्रकट नहीं होने दे रहे हैं? बस वो ही हमारे दुख के कारण है मूल रूप से। कर्मों के आवरण। अब कर्मों के आवरण, कर्म नजर आते नहीं। हाँ? देखना, जब कर्म की बात करें तो कर्म तो दिखते नहीं। अभी जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, पहले उसे हम समझने की कोशिश करें। क्या है जो हमें नजर आता है? कर्मों का फल ही नजर आता है। फल तो नजर आ रहा है। फल की बात नहीं है। क्या है जो हमें दिखता है? क्या है जो हमें महसूस होता है, जिसको हम फील कर पाते हैं? वे इमोशंस। हाँ, माइक लेके बोलना, खड़े होकर के बोलना। बस उसे पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि पानी को प्राप्त करने के लिए वो मिट्टी हमें नजर आती है, वे पत्थर हमें नजर आते हैं। हमने उस वाटर सोर्स को अन्य जगह देखा है, उन कुओं को देखा है, बोरवेल को देखा है, तो इजीली दिख जाता है कि पानी है इसके भीतर, और वह ऊपर जो है मिट्टी पत्थरों से दबा हुआ है, छिपा हुआ है, ढका हुआ है। अब दुनिया कर्म की बात करती है कि कर्मों के कारण हमें सुख नहीं मिल रहा, कर्म नजर नहीं आता। जो हमें नजर आता है पहले उसकी ओर अपन कदम बढ़ाएं। अरे जी, चिंता है, गुस्सा है, रोज के काम की टेंशन। जो हम महसूस करते हैं, देखो अब ये हमें दिखेंगे भी नहीं, समझना। पत्थर मिट्टी दिख रहे हैं, वो हमारे आंखों का विषय बनते हैं, लेकिन यहाँ ये अनुभव का विषय है। जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसे हम फील कर पा रहे हैं। तो उन इमोशंस को जो व्यक्ति पहले पहचानना सीखेगा, तभी तो उसे अलग करने की बात आएगी सामने।
बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजी गही। ये पंक्ति आप लोग हमेशा बोलते हैं। शत्रु को नष्ट करने के लिए शत्रु की पहचान होना बहुत आवश्यक है। जो एनिमी हमें दिख जाता है उससे लड़ना आसान है, लेकिन जो नजर नहीं आता है उससे लड़ना बड़ा खतरनाक है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। जो बॉर्डर के बाहर है शत्रु, उनसे युद्ध करना तो इजी होता है, लेकिन जो हमारे ही देश में रह रहे हैं, सिविलियन बन करके रहते हैं, सिटीजनशिप यहीं की है, हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, उन्हें पहचानना बहुत डिफिकल्ट है, होता है ना डिफिकल्ट। हमारे साथ रहते रहते वो इतने घुल मिल जाते हैं हम सबके साथ कि हम उन्हें अपने ही सोसाइटी का एक पार्ट मानने लगते हैं, समाज का वो अंग होकर के रह जाते हैं। क्या फील होने लगता है, ये तो हमारे मित्र हैं, इनके साथ उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना होता है, आना जाना होता है। तो जो मिलकर के रह रहा है मित्र के रूप में, लेकिन अंदर से जो शत्रु होता है उन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है, जिन्हें हम छद्म शत्रु कहते हैं, छिपे हुए शत्रु, जो इस देश में रहते हैं आतंकवादी की भांति, और इस देश की नस्ल को, उन्हीं की जड़ों को जो काटते रहते हैं, उनसे मुकाबला करना बहुत डिफिकल्ट है। होता है कि आज इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ है बाहर के शत्रुओं से नहीं, भीतर के शत्रु से होता, जो विश्वासघात करते हैं। अब हम उन्हें पहचाने कैसे, क्योंकि वो देखने में हमारे जैसे ही, विचारधाराओं में हमारे जैसे ही, बाहर से बिल्कुल हमारे जैसे ही। अब जो देखने में हमारे जैसा होता है उसे उस रूप में देखना जो वो भीतर से है मुश्किल होता है। ऐसा ही सबके साथ है। अब जिन्हें हम अपना मित्र मानते हैं वो होते कुछ और हैं। ऐसे ही इमोशंस के साथ भी है ना, वे इमोशंस जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। कौन कौन से इमोशंस जो आपको बहुत प्रिय लगते हैं, आपके अपने लगते हैं। एक वो इमोशंस होते हैं जो शत्रु की भांति नजर आते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं हमें डायरेक्टली पीड़ित कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो उनसे बचना कथनचित इजी है, क्योंकि हमें पता है ये हमें दुख देने वाला है। लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो हम पता ही नहीं लगा पाते हैं हमें सुखी बना रहे हैं कि दुखी बना रहे हैं। हमने इसलिए कल आप लोगों से कहा था पहले अपने इमोशंस को पकड़ना सीखो, इमोशंस को पहचानना सीखो। वो भावनाएं कौन सी है जो हमें अंतरंग से सुखी बना रही हैं, और वो इमोशंस कौन से हैं जो दुखी बना रहे हैं। वो जो दुखी बना रहे हैं वो लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। आपका राग आपको कैसा लगता है? क्यों सबसे पूछ रहे, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अटैचमेंट कैसा लगता है? वो आपका शत्रु है कि मित्र है? चलो आपसे पूछ रहे हैं, एक माँ से पूछ रहे हैं, बेटे के प्रति, बच्चे के प्रति जो राग है, अटैचमेंट है, वो आपको शत्रु है कि मित्र है? क्या है बताओ, जो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके माइंड में क्या है, उसकी छवि कैसी बताओ। जितनी माँ है ना अपनी बेटी से राग करते हैं, अटैचमेंट,
तो अटैचमेंट करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कौन ले से दिनन कोई। देखो समझो इस बात को, वह शत्रु एक आतंकवादी है ना, जो दिखता है आतंकवादी है, लेकिन पूरे दिन में आपके साथ ही रहता है। कश्मीर में क्या हुआ है, जितने भी सिविलियंस हैं मैक्सिमम, बहुत सारे लोग साथ में उठते बैठते हैं, पता चलता है रात को वो कुछ और ही रूप धारण कर लेते हैं। इस कारण प्रॉब्लम होता है ना इंडिया में। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है? इसी कारण हो रहा है। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपने बोला ना राग आपके मित्र हैं कि शत्रु हैं, तो पहले तो हमें ज्ञान नहीं था, हम अपनी बात बता रहे हैं। पति से राग, बच्चों से राग, घर के सब सामान से राग। अब धीरे 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 हमें ज्ञान आ गया, तो राग ही तो दुख का कारण हो गया है, वो समझ में आ गया है महाराज जी। दुख का असली कारण हमारा यही है, आसक्ति और राग किसी के प्रति होना बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब यदि गवर्नमेंट पहचान लेती है कि आतंकवादी है, पर हमारे साथ ही उठ रहा बैठ रहा है आईबी के थ्रू, रॉ के थ्रू, इंटेलिजेंस जो ब्यूरो होते हैं ना, तो फिर उसके साथ कैसा व्यवहार होता? क्यों, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए उसके साथ, बताओ? क्योंकि सारी रूट जो शुरू होती है उस लोभ के बारे, लोभ कषाय से, उसी से होती है। सारे दुखों की जड़ है वो लोभ, वही है ना कि नहीं? लोभ दिखता कैसा है? अच्छा दिखता है, बड़ा सुंदर नजर आता है, नहीं लगता? अटैचमेंट कैसा लगता है? अच्छा, कितनी माँ है जिनको अपने बेटों से बहुत राग है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। हाथ खड़े। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।